नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूरी आशा करता हूँ कि आप घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, गर्मी से भी बच के होंगे और कोरोना से बचकर, और घर पे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा डिविजिबिलिटी रूल, देखा था हमने 3 का और 9 का, और आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं 5 का, 10 का, 6 का, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आएगा 7 का। ठीक है, 7 का अगर आप सर्च करोगे आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैंने भी पहले कुछ ही अलग मेथड से बताया था, लेकिन अभी जो आपको मेथड आज बताऊंगा वो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस डिविजिबिलिटी रूल का एक और लेक्चर आने वाला है और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक तो 11 का कवर करवाऊंगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, जिसमें 24 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करना होगा, 35 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करना होगा। तो उसके लिए कुछ अलग से रूल नहीं लगता है, उसी में एक छोटा छोटा ट्विस्ट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आप हर किसी का बार बार चेक करने बैठोगे कि भाई 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सबका अलग अलग देखोगे नहीं ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कोई भी किसी भी नंबर का अगर आता है तो उसको कैसे ब्रेक करके और चेक किया जाता है। बड़े नंबर का अगर आपको बोल दिया गया है कि बताओ 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, चेक करो किसी बड़े नंबर को, तब 72 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तब तो भाई 72 का रूल थोड़ी ना पढ़ने बैठने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, जो बच्चा 6 से लेकर 10 तक के लिए, कि ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। 15 जून से बैच स्टार्ट है। ठीक है, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का मैथ्स प्लस साइंस लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होंगी। यूट्यूब पे नहीं होगा ऑब्वियसली, किसी ऐप पे होगा। वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा, क्विज का ऑप्शन अवेलेबल होगा, टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी उसके अंदर, और आपका पूरा 1-to-1 बेसिस पे होगा वो। ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा है, जो भी कहीं से भी किसी भी सिटी से, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। तो इस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए मुझे 8001242223 विद योर नेम, क्लास, सिटी, और उसके बाद में 15 जून से बैच स्टार्ट होगा, और 15 जून से 30 जून तक एब्सोल्युटली फ्री है। आप भी देखिए, और जो अगर पसंद आता है तो उसका तो 1 जुलाई से उसको फ़ीस स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई फ़ीस नहीं है उसका। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे छोटे टॉपिक उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए डिविजिबिलिटी बाई 5। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है आपको बाई 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ निकल के आती है। 5 का टेबल देखो, तो 5 का टेबल आएगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, ऐसा टेबल चलता रहता है 5 का। दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होता है, बोले सर होता है वन टाइम। 10 5 से डिवाइड होता है, 15 डिवाइड होता है, 20 डिवाइड होता है, 25 डिवाइड होता है, 30 डिवाइड हो, फिर 35 डिवाइड हो, फिर 40 डिवाइड होगा। ये वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। अब ये जो नंबर 5 से डिविजिबल, में कुछ प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी। प्रॉपर्टी क्या है जरा देखो, यूनिट प्लेस पे ध्यान दो कि वाट एवर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5, उसके यूनिट प्लेस पे क्या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके अलावा यूनिट प्लेस पर कुछ नहीं आएगा। तो एक सिंपल सा रूल बनता है, इफ़ यूनिट प्लेस या वंस डिजिट एक ही बात है, इफ यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और 5 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 5। कि किसी भी नंबर का आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है। अगर वो 0 आ रहा है तो भी 5 से डिवाइड, अगर 5 आ रहा है तो भी 5 से डिवाइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको नंबर दिया 7 4 9 8 6 2, बताओ होगा नहीं होगा, बोले नहीं होगा, और बोले 0 लग गया तो होगा नहीं होगा, बोलो होगा, क्योंकि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करना है, बाकी कुछ भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। तो यस, दिस इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाई 5 बिकॉज यूनिट प्लेस इज 0। एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया कि 2 3 4 5 6 7 8 9 5, बताइए 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो बाकी को देखने की कोई नीड नहीं है, चेक यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इज 0 और 5, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 5। सिंपल सा रूल है 5 का। तो 5 के टेबल में इसका छुपा हुआ है कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाई 5। क्लियर है, तो एक बार इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक आप डाल सकते हो। डिविजिबिलिटी बाई 10। ठीक है, तो जरा 10 के टेबल फोकस कर लो।
ठीक है, मीन्स दिस 10 इज डिविजिबल बाई 10, 20 डिविजिबल बाई 10, 30 डिविजिबल बाई 10, 10 से डिवाइड होता है, 40 डिवाइड होता है 10 से, 50 डिवाइड होता है 10 से, और इन सब नंबर में एक प्रॉपर्टी कॉमन आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या है इनका, 0, राइट। सो इफ यूनिट प्लेस इज 0, if unit place is 0 the number is divisible by 10, ठीक है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट कर सकते हो इसको। फिर एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल आपका ले लूँ मैं, अगर 7, 9, 4, 8 और 0, तो यस दिस इज डिविजिबल बाई 10। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, 4, 5, 6, 8, 1, नो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लें, 3, 4, 9, 7, 8, 0, बोले यस, चेक यूनिट प्लेस ओनली, राइट इट डाउन, आई एम गिविंग 30 सेकेंड टू राइट इट। उसके बाद चलते हैं 6 का। 6 का बड़ा इंपॉर्टेंट है और 6 से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को अभी हम देखने वाले हैं, तो उनको राइट डाउन कीजिए आप। 6 का इंपॉर्टेंट है, और 6 का जो लॉजिक बनेगा उसी से मिलता जुलता कुछ लॉजिक हम बनाकर 72 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप 90 से डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे आपको अगर चेकिंग करनी है तो वो हम चेक कर सकते हैं, क्लियर। वो हम कल की क्लास में करेंगे, इसलिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी जितना भी आपने पढ़ा है उसका इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। जितना सीख लिया और जो कल सीखेंगे वो इन सब 3 क्लासेस के इक्वल कल की क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट डालिए आप टॉपिक, डिविजिबिलिटी बाई 6। चेक करना है कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, ओके। तो जरा पहले 6 को समझ लेते हैं, 6 का मीनिंग क्या होता है। 6 का मीनिंग होता है 2 × 3। व्हाट द मीनिंग ऑफ 6? 2 × 3, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चेक करना है, अभी एग्जाम्पल पहले कर रहे हैं, इसमें रूल बाद में लिखेंगे, ठीक है। आपको समझाना है, रूल आप अपने आप बनाओगे इसका। क्या हो रहा है ये, मैंने बोला कि बताइए 18 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे सर दिख रहा है, ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, 6 3 18। मैंने कहा ऐसे मत करो, रूल डेवलप कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? रूल डेवलप कर रहे हैं। तो बोले ठीक है सर, रूल डेवलप कर रहे हो तो कैन आई राइट 18 डिवाइड बाई 2 × 3? बोले सर लिख सकते हो, क्योंकि 6 का मीनिंग 2 और 3 होता है, ठीक है। तो ये 18 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, ठीक है। इसका मतलब पूरा वैसे पता था 6 3 18 होता है, बट हमें तो रूल डेवलप करना है, ठीक है, ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े, समझ में आए कि 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, दोनों से कटने पिटने के बाद में कुछ नंबर बच रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो यस 18 इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं, मुझे 45 को चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 45 को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे करोगे, 45/2 एंड 3। बोले 3 से तो कट रहा है 15 टाइम, बट क्या 2 से कट पाया? नहीं कट पाया, तो यानी 15/2 आया। क्या पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है? वैसे भी नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। 6 7 42 बच जाता है, पूरा नहीं होता, वो यहाँ भी नज़र आ रहा है भाई। अगर 6 को भी करोगे तो आप ऐसे ही करते ना, ऐसे तो करते कि 3 2 जा और 3 से करा 15, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वही चीज़ तो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये बोलोगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। क्या बात समझ में आई? रूल ये बना कि जो भी नंबर गिवन होगा, अगर वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे, तब तो नीचे वाला 6 खत्म हो। भैया हमें नीचे का 6 हटाना होता है पूरा, आपको डिवाइड करना मतलब होता है नीचे का 6 पूरा यूज़ कर लो। तो 6 से पूरा कब कटेगा? जब 2 भी ख़त्म हो जाए और 3 भी ख़त्म हो जाए। हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 ख़त्म नहीं हो पाया, ठीक है, बट 3 ख़त्म हुआ है, तो ओनली 3 से तो काम नहीं चला, क्योंकि हमें 6 देखना है, 3 थोड़ा ना देखने बैठे थे। दैट मीन्स अब रूल बनेगा इसका, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, then it is
डिविजिबल बाई 6 मीन 6 से पूरा पूरा कटने का मतलब है, डिविजिबल होने का मतलब है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आई? अरे भेजे में गई या बाहर भेज दिया? भेजे में गई ना, ठीक है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ 6। अब 6 के रूल का जो खूबसूरती है वो है क्या, वो देखो ज़रा। तो आप कहोगे सर क्या बार बार हमें ये चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके? बोले मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ये तो हमने रूल डेवलप किया आपको समझाने के लिए कि भाई 6 का मीनिंग होता है 2 एंड 3, तो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 2 और 3 दोनों से होना चाहिए तो आपको 2 से चेक करना आपको ऑलरेडी आता है, लिख लिया होगा आपने ये, ठीक है। 2 से चेक करना आपको आता है, 3 से चेक करना आपको आता है, तो 2 और 3 से चेक करना उनके तरीके से देखो ना, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, चेक इफ फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूरा फोकस करके समझना है इस चीज़ को। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं छोटे एग्जाम्पल से, क्योंकि हमें रूल को समझना है अभी, क्योंकि अभी हमने रूल को सिर्फ समझा, अप्लाई करना नहीं सीखा कि फास्ट कैसे करते हैं। तो फास्ट अप्लाई करने के लिए रूल को और थोड़ा अंदर से देखते हैं। आपको चेक करने के लिए दे दिया कि बताइए 60 डिवाइड होगा नहीं होगा, वो सिर्फ हम वैसे देख के बता देंगे 6 10 60 होता है 6 से। बोला ठीक है जी, लेकिन बोले कि अपन को वो नहीं देखना 6 से, क्योंकि नंबर छोटा है। अगर मैं आपको ये दे दूँ कि चेक करके बताओ 5 4 3 7 9 2 होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा ना 6 से करने वाले हो। तो जो काम यहाँ करोगे वो काम यहाँ करो ना, छोटे नंबर पे, जिससे कि माइंड में रूल अच्छे से घुस जाए, ठीक है। तो बोला अच्छा सर ठीक है। तो मतलब हमें करना क्या है सर? एग्जैक्टली हमें ये करना है एग्जैक्टली कि आप 60 को चेक करो 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोले ठीक है सर। तो इसमें मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया क्वेश्चन को अभी स्टार्टिंग करने के लिए, बाद में तो माइंड में होगा सब। पहले मैं सर 2 से चेक करूँगा, फिर मैं 3 से चेक करूँगा, दोनों पे यस आएगा तो टोटल होगा 6 से, ठीक है। अच्छा बोले 2 से चेक करना है मुझे, तो बाई 2 और बाई 3। बोले 2 से चेक करने का तरीका क्या होता है कि नंबर मस्ट बी इवन, नंबर मस्ट बी इवन। तो बोले यस इवन है या नहीं है? बोले है सर। तो बोले 2 से तो होगा 2 से, क्योंकि इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 ऑलरेडी कर चुके हम, ठीक है। अब बोले 3 से चेक करें। बोले 3 से चेक करने का सिंपल मेथड है क्या? सम ऑफ डिजिट्स। तो बोले 6 + 0 6, 6 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। और जब दोनों यस हो गए तो बाई 6 भी होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि हमें 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों का होना चाहिए। 2 का चेकिंग करने का तरीका अपना अलग है कि इवन नंबर देख लो, और 3 का चेक करने का तरीका है कि बाद में डिजिट्स का सम फाइंड कर लो, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा नंबर दे रहा हूँ आपको करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसको चेक करना है आपको। तो बोले चेक करते हैं, 2 से चेक कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, ठीक है। बोले 2 के लिए तो इवन होना चाहिए, बोले होगा, बाई 2 तो होगा, ठीक है। बोले बाई 3 चेक करें, डिजिट्स का सम फाइंड करो। 5 4 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 डिजिट का सम आ रहा है। क्या 14 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो क्या 3 से डिवाइड होगा? नो। हमें पता है दोनों यस होना चाहिए, 2 एंड 3 बोथ मस्ट बी यस, कि दोनों से हो रहा है। अब दोनों में से तो नहीं हो रहा ना, 2 से हुआ, 3 से नहीं हो पाया, दैट मीन्स टोटल क्या हो गया आपका? 9, 6 से नहीं होगा। समझे इस बात को? और एग्जाम्पल करते हैं, और फिर मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी लाइन लिखवा दूंगा नोट, उसके बाद आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं, 5 4 3 ये, ठीक है। और चलो एक चीज़ और ले लेते हैं, ये लो नंबर बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपका हो गया, बोले बाई 2 और बाई 3। आपने कहा बाई 2 का मतलब इवन, क्या इवन नंबर है? नो, तो 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सुनो, जो आप गलती करोगे वो बता देता हूँ। फिर आप करोगे 3 का चेक कि 5 और 4 3, 5 और 4 9 3 12 और 6 18, 18 और 9 27, हाँ 3 से हो रहा है। मुझे एक बात बता दो, चलो ठीक है, तो मान ली आपकी बात मैंने कि सर ये वाला क्वेश्चन 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, लेकिन 6 से नहीं होगा। बट मुझे एक चीज़ बताना कि आपको पता है कि भाई ये दोनों चीज़ जब होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको पता है घर में कि आपको किसी भी काम की परमिशन तब मिलेगी जब मम्मी ने बोल दी और पापा ने, दोनों ने बोला है उसके लिए, ठीक है।
अगर दोनों ने बोला है तो क्या होगा कि आपको वो काम करना होगा। अगर एक ने भी मना कर दिया तो आप काम नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई कि अगर दोनों का यस है, 2 और 3 दोनों का यस है, तब तो 6 का यस होगा। और अगर दोनों में से किसी एक का भी नो हो गया तो 6 का नहीं हो सकता। कन्फर्म है ये वाली चीज़? ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अगर किसी एक ने मना कर दिया तो क्या दूसरे के पास पूछने जाने का मतलब बनता है? नहीं बनता ना, क्योंकि अगर एक का नो है कि नहीं जाना तो दूसरा अगर यस भी कर देगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि काम तब होगा जब दोनों यस करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि किसी एक का चेक करने पे अगर नो आ जाता है, ठीक है, तो दूसरे की चेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक का नो हो गया मतलब दूसरा अगर यस भी कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 3 से अगर हो भी जाए जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 6 से तो नहीं होगा, क्योंकि 6 का मीनिंग 2 और 3 बोथ। ठीक है, एक बात तो ये समझना। दूसरा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो फिर टाइम बचाने के लिए क्या करें, क्योंकि मेन बात तो वही हो जाती है। तो टाइम सेव करने के लिए आपको पता है कि एक की चेकिंग करना, पहले तो एक की करोगे, उसका यस नो पे डिपेंड करता है दूसरे के पास जाना है नहीं जाना है। तो मुझे एक बात बताना कि मम्मी से परमिशन लेना ईजी होता है कि पापा से परमिशन लेना? तो कुछ बच्चों के लिए, अगर मैं अपनी बात करें पर्टिकुलरली, तो मम्मी से परमिशन लेना ईजी था, पापा से परमिशन लेना थोड़ा हार्ड पड़ता था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मम्मी की परमिशन ले लेता था कि भाई मम्मी ने हाँ किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो पापा से पूछ लेते हैं। हाँ, उन्होंने हाँ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों हाँ हो चुकी है, और उन्होंने ना किया तो भाई बैठ जाओ शांति से। ठीक है, तो जिसकी परमिशन लेना ईजी होता है, किसी बच्चों के लिए पापा की परमिशन लेना ईजी होता है, मम्मी थोड़ी सी डांटने वाली होती है, तो जिसकी परमिशन लेना ईजी होता है पहले हम उनसे पूछ लेते हैं। उससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ यार चलो उन्होंने हाँ किया तो उनके चांसेस हैं हाँ करने के ना करने के, जो भी है बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा ना जाते हैं उनके पास में जिसका पता है कि ये ना कर सकता है या टाइम लगेगा पूछने में, इनको मनाने में टाइम लगेगा। तो जिनको मनाने में टाइम लगेगा उनके पास तो बाद में जाएंगे ना। तो वही वाली बात है, आप मुझे बताओ 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने में टाइम कम लगता है या 3 वाली? तो आपका सबका आंसर होगा 2 वाला। क्यों? 2 तो देखते ही पता लग जाता है, कितना ही बड़ा नंबर हो आपको तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की चेक कर लो। जैसे 2 की परमिशन हुई कि भाई 2 है यस, तो 3 के पास जाओ कि भाई चलो डिजिट का सम निकालते हैं। और 2 की हो गई नो, तो 3 का मत देखो, कौन डिजिट का सम निकालने बैठेगा। बात समझ में आई किस तरह से करना है आपको ये वाला क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दूँ और आपको तुरंत बताना है इस चीज़ को कि 6 से होगा या नहीं होगा, और मैंने आपको नंबर दिया 9 8 7 5 4 3 1, बताइए 6 से होगा नहीं होगा? आपने देखा ये बोले 2 से नहीं हो रहा, 3 से पूछो ही मत यार, 6 से तो नहीं होगा। ठीक है, नंबर दिया मैंने आपको 8 7 5 1 2 4 9 8, बताइए 6 से होगा नहीं होगा? तो आपने कहा देखो 8 आ रहा है, 2 से हो रहा है, तो 3 का चेक कर लेते हैं। और 3 का चेक करने के लिए किसने बोला डिजिट का सम निकालना है? अरे मैंने आपको कल सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर कि 8 और 1 9 बन रहा है हटाओ, 7 और 2 9 बन रहा है हटाओ, 5 और 4 9 बन रहा है हटाए, 9 बन रहा है हटाओ, 8 बच गया। 8 3 से नहीं होता, तो 3 से नहीं हो रहा मतलब 6 से नहीं होगा। वो कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे तो सिंपल समझ में आ गई बात कि 6 का चेक करने के लिए आपको 2 और 3 बोथ की रिक्वायरमेंट है। पहले तो 2 देख लो, क्योंकि 2 देखते ही पता लगता है, और 2 का हो जाए तो 3 चेक कर लेना, और अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और अगर 2 ही नहीं हुआ तो 3 का चेक करने की नीड नहीं है। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, तो इसी वे में आप करोगे। तो इसका यूज अगर आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे कि 2 का देख के पता लगा है फिर 3 पे जाएं और 3 का भी शॉर्टकट से करें, तो आपको हार्डली चाहे कितने डिजिट का नंबर हो, आपको हार्डली 8 to 10 सेकेंड लगने वाला है और आप आराम से आंसर दे दोगे। ठीक है, अब बात आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 आज की क्लास का। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखो जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक किया है, क्योंकि आपको 8 डिजिट 10 डिजिट तक अगर नंबर अगर आ रहे हैं तो करने का क्या मेथड है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसलिए पूरा फोकस करके सुनना। देखो भाई, अगर 2 डिजिट का नंबर दिया, ठीक है, मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास में बिल्कुल इसको ना ब्रेक कर लिया मैंने कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, 1 डिजिट या 2 डिजिट, और आपको चेक करना है। तो आपको बोलो बताओ 7 7 से डिवाइड होगा? बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो सर, 7 तो 7 से होता है। बोले कैसे? बोले 7 1 जा 7, तो होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी आपको कि चलो बता दो
कि 98 होगा नहीं होगा, तो 98 के लिए क्या रूल लगाओगे? अरे 7 से डिवाइड करके देख लो ना यार इस चीज़ को, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 4 जा होगा, मतलब 2 डिजिट का नंबर है तो डिवाइड करना ज़्यादा ईजी। क्यों किसी का रूल सीख रहे हैं? रूल तो तब सीखते हैं ना जब किसी को मैं आपको बोलूँ कि भाई एक सिंपल सी बात है एडिशन करना है, तो बड़े नंबर को एडिशन करने के लिए कुछ रूल लगाओगे जिसको रूल को अप्लाई करने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे छोटे एडिशन अपने आप करोगे मन के अंदर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि चलो बताओ 84 होगा नहीं, बोले 7 1 जा 7, 1 बचा 7 2 जा 14, बोले होगा, ठीक है। 3 डिजिट का कोई नंबर दे दिया आपको, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा करना, 725, तो 3 डिजिट में क्या रूल लगाओ, चेक करो 7 से, 7 1 जा 7 हो रहा है, 2 नहीं होगा 0 लगाओ, 7 3 जा 21 और फिर बाद में 4 बच के नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 3 डिजिट का अगर आपको नंबर दे दें 343, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 7 का क्यूब होता है, ठीक है, तो 49 टाइम जाएगा, ये होगा। यानी सिंपल सा रूल जो बना, तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा, जो रूल लिखा जाएगा उसमें ये लिखोगे आप इस चीज़ को कि इफ़ नंबर हैव अप टू 3 डिजिट्स, यानी किसी नंबर में 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, अप टू 3 डिजिट, चेक बाय डिवीजन। तो आपको डिवाइड करके चेक करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सिंपल है 3 डिजिट तक तो डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहेगा। आप कितनी देर में डिवाइड कर लोगे? 10 सेकंड में आप डिवाइड कर लोगे हार्डली। अगर आपको 900 तक भी नंबर दे दे, 999, ठीक है, वहाँ तक के नंबर पे दे रहे हो तो आप हार्डली 10 सेकंड में डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका बनता है रूल का फर्स्ट पार्ट कि इफ़ नंबर है अप टू 3 डिजिट्स तब तो डिवीजन से चेक करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर 3 डिजिट्स नहीं है, 4 डिजिट हैं, तो तब तो कोई रूल होगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज होंगे तो डिवीजन करना ही तो प्रॉब्लम करता है, उसी वजह से तो डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हो, ठीक है। चलो तो मैं 4 डिजिट का एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल में आप समझना कि प्रोसेस क्या हो रहा है, और ये प्रोसेस हर जगह फॉलो होगा। क्या करोगे, राइट साइड से, कहाँ से? राइट साइड से, तो फ्रॉम राइट एरो लगा रहा हूँ, राइट साइड से कितने कितने के पेयर बनाओगे? 3 3 के पेयर बनाओगे। कितने कितने के? 3 3 के। तो यहाँ से 3 का बना, ठीक है, 3 3 की ग्रुपिंग करोगे। ये मान लो आप 3 का ग्रुप बनाया एक 3 डिजिट का 4 डिजिट में, क्योंकि अगर मान लो नंबर इतना ही होता 352 तो करके देखते हैं। अप टू 3 डिजिट तो आपको क्या करना है? डिवीजन से करना है, बट यहाँ पे 4 डिजिट है तो क्या करें आपको? 3 की ग्रुपिंग की, फिर कहोगे सर यहाँ तो 3 का ग्रुप बना ही नहीं। अरे तो भैया डिजिट ही 4 है तो अकेले बनेगा ये, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, अब जैसे आपने ग्रुपिंग की तो ग्रुपिंग करने पर आपको 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, एक तो 352 नज़र आ रहा है और एक 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लार्जर मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए 352 और इस 2 में लार्जर क्या है? बोले ऑब्वियसली 352 है, और बोले स्मॉलर क्या है? बोले सर 2। सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा? 350। और अब इसको चेक करना है आपको, और हमें पता है 3 डिजिट का चेक करने का तरीका तो डिवीजन से है। आपने डिवीजन से चेक किया, 7 5 जा 35 हो रहा है, यस। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है क्या हो रहा है। देखो सुन लो मेरी बात को कि 3 3 का बनेगा ग्रुप, ठीक है। 3 3 का ग्रुप बनाने पे आपका 2 ग्रुप बन गए मान लो, तो जो नंबर बड़ा दिखे, लार्जर दिखे, उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचेगा, ठीक है, वो 3 डिजिट तक का ही बचेगा ऑब्वियसली। भाई आपस ये 3 डिजिट का नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर हो सकता है। जब 3 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी मैक्सिमम 3 डिजिट का ही होगा, और जो 3 डिजिट का नंबर उसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा ये वाला। बात समझ में आई ये वाली कि हमने ग्रुपिंग किया और लार्जर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया और जो बचा उसको डिवाइड करके देखा, इजीली डिवाइड हो गया। तो अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा, ठीक है। चलो अब मान लीजिए आपके पास में 4 डिजिट ना होकर 5 डिजिट्स होते, तो कैसे करते? नेक्स्ट एक तो ये एग्जांपल हमने कर लिया, ये कर लिया, इस एग्जांपल को करते हैं कि आपके पास नंबर है मान लीजिए 74494, तो राइट साइड से 3 और ये तो 2 बचे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ
राइट साइड 3 3 की ग्रुपिंग बनाना है। इस ग्रुप में 2 बच्चे आए तो हम क्या करें, बच्चे ही 5 थे हमारे पास टोटल, हमें बोला कोई गेम खेलना है, 3 3 बच्चों का ग्रुप बनेगा, जब बच्चे 3 का ग्रुप बनाया, अब बच्चे ही 2, तो 2 खेलो अपने मर्जी से। और लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 9 4 में से 7 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 2 4, 420 और 427 से होता है, यस, तो ये भी होगा। बात समझ में आई? ग्रुपिंग किया, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, क्योंकि 3 डिजिट का आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 डिजिट का हम जानते हैं, फिर डिवीजन करके चेक करेंगे। अब अगर मान लीजिए 6 डिजिट होते, रुकना, कोई भी छोड़ के मत जाना। अभी कुछ बच्चों की आदत ख़राब होती है कि लास्ट तक नहीं रुकते हैं, भैया 8 डिजिट भी आने वाली है, तो उसका रूल थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है। 1 2 3 0 8 8, 3 3 की ग्रुपिंग की, ठीक है, लार्जर माइनस स्मॉलर। अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, आप 123 में से 88 को यहीं सब्ट्रैक्ट कर लोगे कि 13 - 8 5 होता है, ठीक है, मैं तो आपको लिख के समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 13 - 8 5 हो गया, बोरो लिया था तो यहाँ पे 1 बचा, तो 11 - 8 3 हो गया, और ये हट चुका है, जा चुका है, 35 बचा। 35 7 से होता है, बोले सर होता है, तो जब ये हो रहा है तो ये भी होगा। बात समझ में आई? यहाँ तक 6 डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 3 है तो डिवीजन से, 4 है तो 3 3 ग्रुपिंग, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड करके देख लिया, वो हो रहा है तो पूरा नंबर होगा। 5 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 7 में, तो 7 में कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आएगा भाई, वो तो आना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों आना पड़ेगा आप खुद समझ जाओगे। कि नंबर लिया मैंने 2 9 2 2 8 7 8, मैंने कहा 3 3 की ग्रुपिंग करो, तो बोला सर 3 3 की ग्रुपिंग करने पर ये तो ग्रुप में आ गई, ये अकेला 2 बच गया, अब क्या करें? बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत तो कहानी में चेंज होगा ही होगा कि भाई 3 3 की ग्रुपिंग की, बच्चे 7 आ गए पास में, तो ये सर ये अकेला क्या करेगा? तो बोले देखो इतना तो हमें अभी तक पता है, आप देखो रूल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, आपको बस अवेयर रहना होता है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 2 ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप को सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं सबसे, मतलब आजू बाजू वाले तो मिलके नहीं खेल सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो लड़ेंगे आपस में, सब्ट्रैक्शन होगा इनका। तो भाई जब सब्ट्रैक्शन होगा तो अब इस 2 का क्या करो, तो देखो ये तो एक दूसरे में ऐड होना नहीं है, तो क्या होगा कि ऑल्टरनेट, ये तो सब्ट्रैक्शन वाले हैं, तो ऑल्टरनेट आसपास वाले तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये ऐड होगा, ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला और फिर ये वाला ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा, तो आप ऐड कर लो। तो 878 में 2 को ऐड किया तो बना आपका 880, तो एक तो बन गया आपका 880 और एक है 922, क्योंकि ऐड हो चुके हैं ये, ठीक है, और हमें पता है सब्ट्रैक्ट होना है। तो बड़ा 922 है या 880 बड़ा है? बोले ऑब्वियसली सर 922, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो छोटा 878 नहीं बचा, 2 ऐड हो चुका है इसके अंदर, तो अब क्या बन गया, ये 880 बन चुका है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 2 आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, बस ये बचेगा, हाँ 7 से करो हो जाएगा, 7 6 42, मतलब ये होगा पूरा नंबर भी। बात समझ में आई क्या हो रहा है? 8 डिजिट में चेक करते हैं, इसको नोट कर लो आप, 8 डिजिट में चेक करते हैं, इसी तरह से 9 डिजिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और फिर 10 डिजिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 11 12 आता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो जी अब ये वाला करते हैं, 6 5 4 3 2 5 7 7, ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग, और हमें पता है ये वाला ग्रुप ऐड होगा, तो ऐड कर लो पहले। तो 5 और 7 12, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 1 1 और 5 6, अब ये तो 642 बन गया और ये 432 है, तो ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, और ये छोटा हो गया, तो बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, और फिर देखो 7 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7 3 21, यस, तो ये वाला भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से और करते हैं, फिर आपका इसका कंक्लूजन दे देंगे पूरा करने के लिए।
5872576331, तो ये तो ऐड होंगे। तो 576 में 5 को ऐड किया तो क्या बना 581, ठीक है। और ये 872 है, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो 1, 17 माइनस 8 9, और ये 7 बच गया 291। 7 से करके देखा 7 4 जा 28, 1 11, 7 से 7 4 नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मन में आ रहा सर अगर 9 डिजिट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होता सुन लीजिए एक बार जल्दी से, कंक्लूड करते हैं क्लास को कि 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो हमें पता है ये वाला ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, ये ग्रुप ऐड करो, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। उसके बाद अगर ये आ गया तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ऐड होगा। तो आज ऑल्टरनेट ऐड, बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट, और इसका यूज़ करके आप हार्डली अगर प्रैक्टिस कर लोगे 10 to 15 सेकंड में हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, हम 2 का जानते हैं, हम 3 का जानते हैं, हम 4 का जानते हैं, हम 5 का जानते हैं, हम 6 का जानते हैं, हम 7 का जानते हैं, हम 8 का जानते हैं, हम 9 का जानते हैं, हम 10 का जानते हैं, ठीक है। 11 कराऊंगा, और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। और ऑनलाइन ट्यूशन मैंने आपको बता दिया है, आपके नॉलेज में, या आप अगर करना चाहते हैं तो मैसेज ड्रॉप बिल्कुल कर देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।